पप्पू यादव की सांसदी पर क्यों है खतरा? क्या कहता है दल बदल कानून? क्या पप्पू यादव अब पूर्णिया के सांसद नहीं रहेंगे? बिहार की सियासत पर क्या होगा असर? पप्पू यादव को कितना नुकसान? क्या है पप्पू यादव के अगले कदम? क्या पप्पू यादव इस सियासी आंधी से निकल पाएंगे या पूर्णिया की सियासत में आएगा नया मोड़? क्या बिहार की 13 करोड़ की जनता का रॉबिनहुड अपनी सांसदी बचा पाएगा? बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार आपके लिए इस कहानी पर पूरी नजर डालेगा। आज हम एक ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इस स्पॉटलाइट में आपको दिखाएंगे कि कैसे पप्पू यादव परेशान हो रहे हैं और कैसे उनकी सदस्यता पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पप्पू यादव की संसदीय सदस्यता खतरे में है। बिहार की सियासत में यह बड़ा भूचाल है। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के इस खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह और इस वक्त हमारे पास है बिहार की सियासत को हिलाकर रख देने वाली एक सनसनीखेज खबर। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद और बिहार के बाहुबली नेता राजेश रंजन यानी पप्पू यादव की संसदीय सदस्यता पर तलवार लटक रही है। जी हां, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून के तहत उनकी सदस्यता खतरे में पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत में क्या होगा, यह सोचने वाली बात होगी। क्या पप्पू यादव का सियासी करियर डगमगा जाएगा और इसका बिहार की जातीय जनगणना और यादव वोट बैंक पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस खबर को गहराई से इस स्पॉटलाइट में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे मामले की। पप्पू यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्णिया सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीत हासिल की थी, लेकिन हाल ही में उनकी गतिविधियों ने सियासी हलकों में हलचल मचा दी है। सूत्रों के मुताबिक पप्पू यादव ने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर लिया और अब वो कांग्रेस के प्रतीक और बैनर तले कई कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन यहां सवाल उठता है कि क्या ये गतिविधियां 10वीं अनुसूची के तहत उनकी संसदीय सदस्यता को खतरे में डाल सकती है? अब देखिए, यह सवाल अब तक किसी भी मीडिया ने नहीं पूछा है। अब पता नहीं पप्पू यादव का ऐसा क्रेज है या मीडिया इसे तवज्जो देना नहीं चाहती, लेकिन यह सच है कि 10वीं अनुसूची के तहत उनकी सदस्यता जाने की बात हो रही है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची यानी दल बदल विरोधी कानून साफ कहता है कि अगर कोई सांसद या विधायक अपनी मूल पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होता है या पार्टी के विहिप की अवहेलना करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है। अब पप्पू यादव के मामले में वो निर्दलीय सांसद हैं, लेकिन उनकी हाल की गतिविधियां खासकर कांग्रेस के साथ नजदीकी सवाल खड़े कर रही है। अगर वो कांग्रेस की सदस्यता लेते हैं या उनके कार्यों को स्वेच्छा से मूल स्थिति छोड़ने के रूप में देखा जाता है तो उनकी संसदीय सदस्यता पर फैसला लोकसभा स्पीकर को करना होगा। अब सवाल यह है कि अगर पप्पू यादव की संसदीय सदस्यता वाकई चली गई तो बिहार की सियासत पर इसका क्या असर होगा? बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और जातीय जनगणना का मुद्दा सियासी मैदान में आग की तरह फैल रहा है। बिहार की ताजा जातीय जनगणना के अनुसार यादव समुदाय राज्य की आबादी का करीब 14.26% है, जो एक बड़ा वोट बैंक है। पप्पू यादव जो खुद यादव समुदाय से आते हैं और पूर्णिया कोसी सीमांचल क्षेत्र में यादव मुस्लिम और पिछड़े वर्गों के बीच मजबूत जनाधार रखते हैं। पप्पू यादव की छवि एक बाहुबली से समाज सेवी तक ही रही है। वो गरीबों, दलितों और पिछड़ों के मुद्दे पर मुखर रहे हैं और इसलिए उन्हें गरीबों का रॉबिनहुड कहा जाता है। लेकिन अगर उनकी सदस्यता रद्द होती है तो पूर्णिया में कांग्रेस और महागठबंधन की रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है। कोसी और सीमांचल में कांग्रेस को मजबूत करने में पप्पू यादव की अहम भूमिका मानी जा रही थी। उनकी सदस्यता जाने से महागठबंधन का यादव वोट बैंक बिखर सकता है, जिसका फायदा बीजेपी और जेडीयू जैसे दलों को मिल सकता है। लेकिन क्या ये पप्पू यादव को इससे व्यक्तिगत नुकसान होगा? पप्पू यादव का सियासी करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है। 1990 में निर्दलीय विधायक बनने से लेकर 6 बार लोकसभा सांसद तक का उनका सफर विवादों और जीत से भरा है। 2008 में अजीत सरकार हत्याकांड में उम्र कैद की सजा और फिर 2013 में
बरी होना उनकी जिंदगी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा। अगर उनकी सदस्यता जाती है तो उनका सियासी रसूख कमजोर हो सकता है, लेकिन पप्पू यादव का जनाधार ऐसा है कि वो सड़कों पर उतरकर भी अपनी बात रख सकते हैं और इसके लिए जनता भी उनके साथ रहती है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई में पप्पू यादव की संसदीय सदस्यता जा सकती है? कानूनी जानकारों का कहना है कि निर्दलीय सांसद के तौर पर उनकी स्थिति थोड़ी जटिल है। 10वीं अनुसूची के तहत निर्दलीय सांसद को किसी पार्टी में शामिल होने से रोकने का स्पष्ट प्रावधान नहीं है, लेकिन अगर उनके कार्यों को उनकी मूल स्थिति यानी कि निर्दलीय छोड़ने के रूप में देखा जाता है तो मामला स्पीकर के पास जा सकता है। हाल ही में पप्पू यादव ने वक्फ कानून और मतदाता सूची संशोधन जैसे मुद्दों पर सरकार के खिलाफ तीखा हमला बोला है, जिससे उनकी सियासी सक्रियता साफ दिखती है। बिहार की सियासत में ये एक ऐसा तूफान है जो बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सब कुछ बदल सकता है। पप्पू यादव की सदस्यता अगर गई तो यादव वोट बैंक का बिखराव, कांग्रेस और महागठबंधन की रणनीति पर असर और पूर्णिया को सीमांचल में सियासी समीकरणों में बड़ा उलटफेर कर सकता है। लेकिन अगर पप्पू यादव अपनी सियासी चतुराई से इस संकट को टाल लेते हैं तो वो एक बार फिर बिहार की सियासत में रॉबिन हुड बनकर उभर सकते हैं। तो क्या पप्पू यादव इस सियासी तूफान से निकल पाएंगे या बिहार की सियासत में एक नया इतिहास लिखा जाएगा? हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे BMW न्यूज बिहार के साथ, इसलिए बने रहिए और देखते रहिए हमारी स्पॉटलाइट की खबरें। और अगर आपको यह स्पॉटलाइट का कार्यक्रम अच्छा लगता है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारी खबरों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमने YouTube पर 25,000 सब्सक्राइबर का एक माइलस्टोन पार कर लिया है और इसका श्रेय हमारे सिर्फ और सिर्फ दर्शकों को जाता है और मैं इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।